नाउ हमारे पास एक एक्सरसाइज है, आप अपनी वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। अंकल, नेफ्यू, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, स्टेप फादर, स्टेप सन, स्टेप ब्रदर, बॉय, हस्बैंड, किंग, एम्परर, प्रिंस, मैन। अब आप इसकी फेमिनन लिखने के बाद इस वीडियो को दोबारा से रिज्यूम कीजिए और उसके बाद इसके आंसर्स को अपने आंसर्स के साथ टैली कीजिए। आंट, नीस, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, स्टेप मदर, स्टेप डॉटर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, गर्ल, वाइफ, क्वीन, एम्प्रेस, प्रिंसेस, वुमेन। Now there is another exercise: gentleman, bridegroom, widower, patriarch, sire, male, heir, monk, landlord, master, host, patron, bachelor, papa, master। आपको वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को नोट करना और उसके बाद इस वीडियो को दोबारा से चलाकर अपने आंसर्स को हमारे आंसर्स के साथ टैली करना है। अगर आपके आंसर्स ठीक हैं तो समझ जाइएगा कि आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया है। लेडी, ब्राइड, विडो, मैट्रियार्च, डैम, फीमेल, हेयरस, नन, लैंडलेडी, मिस्ट्रेस, होस्टेस, matron, spinster, mama, mistress. Now we have an exercise. They have brought a new lion to the zoo. The crowd rushed to greet the actor. I received a letter from my uncle yesterday. The man sat watching TV. The nephew sings very well. Sir, what would you like to have? The audience welcomed the hero with great enthusiasm. आपको करना क्या है, इसमें जितने भी मेल यानी मैस्कुलिन नाउन्स यूज हुए हैं उनको फीमेल यानी फेमिनिन नाउन्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद यू आर अ जनरस होस्ट, यू डोंट सी एनी मिल्कमैन टुडे, द हॉर्स क्लियर्ड द हर्डल इजीली, he is the heir to the throne, he is a generous host. Again this is the sentence, she remained a spinster. आप इसको दोबारा से चेक कीजिए, आंसर्स लिखिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए। We will contact to you. If you want to learn these grammatical concepts, feel free to come in the inbox. हम आपको पूरी रहनुमाई फ्राहम करेंगे। योर क्लासेस कैन बी कंडक्टेड ऑन कैंपस एंड ऑनलाइन एज वेल, और आप इन लेक्चर्स से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स की। सिंगुलर नाउन जो एक होता है, प्लूरल नाउन्स जो एक से ज़्यादा होते हैं। अ नाउन दैट नेम्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। बॉय, गर्ल, बुक, सिटी, आइडिया। A noun that names more than one person, place, thing or idea. Boys, girls, books, cities, ideas. तो यहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें हमारी प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती हैं। हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स, हम प्लूरल्स को कैसे लिख सकते हैं? मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एन एस टू द एंड। आपको एस लगाना है या ई एस लगाना है। ई एस आपने ऐसे अल्फाज के आगे लगाना होता है जो डबल एस, एक्स, जेड, सी एच, ओ, एस एच से एंड हो जाते हैं। नाउन्स एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट वाई, चेंज द वाई टू आई एंड एड ई एस। यानी ऐसे नाउन्स जिनके आगे वाई लगा होता है उन नाउन्स को तब्दील करते हुए आपने ई आई ई एस में कन्वर्ट कर देना है। सम नाउन्स हैव इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स। ये वो नाउन्स होते हैं जिनको प्लूरल फॉर्म में लिखने के लिए एस ई एस या आई ई एस का इजाफा, वी ई एस का एडिशन नहीं किया जाता। इनकी प्लूरल फॉर्म ही डिफरेंट होती है, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, मैन, मेन, टूथ, टीथ, गूस, geese. Here are some more examples: cat, cats, house, houses, mango, mangoes, child, children, mouse, mice, man, men, ox, oxen, life, lives, foot, feet.
अब यहाँ पर आपके पास एक और एक्सरसाइज आ रही है, आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है ये बताकर कि वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट, कैट। वी सॉ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स। माई ब्रदर हैज़ अ टॉय कार, ब्रदर। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, चिल्ड्रन। देयर आर पेंसिल्स इन माई बॉक्स, पेंसिल्स। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए कि क्या आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, उसके बाद इसके आंसर्स टैली कर लीजिएगा। सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल। A butterfly landed on the flower, butterfly. The students read many books, students. I have a red balloon, balloon. The apples are in the basket, apples. The boy is eating a sandwich, boy. Now find out all the singular and plural in this sentence. जैसे मैंने लास्ट में बोला कि butterfly, students, balloon, apples and boy. आपने बताना whether they are singular or plural. Now it's time to check the answers. Singular, plural, singular, plural, singular. Here is one more exercise for your practice. आपके पास यहाँ पर आंसर्स हैं. She baked 2 dash for the party, cake, cakes. A dash is barking outside, dog, dogs. My mother bought fresh dash from the market, tomato, tomatoes. The dash are playing in the garden, child, children. I saw a dash in the zoo, lion, lioness, lions. We packed our dash in the bag, shirt, shirts. The dash were shining brightly at night, stars, stars. There is one dash on the table, glass, glasses. अब आपको जो suitable nouns लगते हैं उनको लगाकर blanks को fill कीजिए और उसके बाद comment कीजिए, हम ज़रूर आंसर्स अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज होपफुली कि आपको सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फेसबुक पर स्किल के पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।